हेलो फ्रेंड्स। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें क्या है कि एक कैंटिलीवर बीम है और उसके ऊपर यूवीएल है। ठीक है, तो उसके ऊपर यूवीएल है, अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल लोड निकालेंगे। सॉल्व टोटल लोड। जो यूवीएल के द्वारा टोटल लोड लग रहा है वो कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं, हमारा ट्रायंगुलर एरिया निकालते हैं इसका। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला, हाफ जो लेंथ है हमारा, जो टोटल लेंथ है, लेंथ इनटू जो हमारा हाइट, यानी कि टोटल लोड यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारा टोटल लोड कितना है, हाइट हमारा लिख देंगे यहाँ पे। देखो हाफ बेस कितना है, 6 मीटर, और हाइट कितना है हमारा, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट। ठीक है, 2 से 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा टोटल लोड आ गया। अब इसका जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ पे होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट लोड। ठीक है, जो रिजल्टेंट लोड निकलेगा वो कहाँ निकलेगा। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है रिजल्टेंट लोड। देखो, तो जो हमारा सीजी होता है ना ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल का सीजी होता है, अगर हम यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करें तो यहाँ पे सीजी एक बनेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा 1/3, इस साइड से 1/3, और इस साइड से क्या होता है, 2L/3, यानी कि 1/3 ऑफ एल, एल का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3, और यहाँ से 2L/3। ठीक है, तो हम 1/3 यहाँ पर ले लेंगे, तो 1/3 अगर लेते हैं, देखो 1/3 ऑफ एल, एल कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 2 मीटर। ठीक, यानी कि कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा इस साइड से, इस साइड से भी हमारा वही आएगा। देखना 2L/3 अगर करोगे, जैसे अगर 2L/3 करते हो, 2L/3, तो एल की जगह जब 6 आएगा तो क्या होगा, एल की जगह जब 6 आएगा तो कितना होगा, 4 4 मीटर, वही आया। इधर से 4 मीटर आ जाना पड़ेगा, इधर से 4 मीटर आओ या इधर से 2 मीटर आओ, बात एक ही है, यहीं पर आओगे। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद क्या करना है, हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखो ऐसे बनेगा। देखो, एक यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा होगा रिएक्शन हमारा। ठीक है, और बी पर कोई रिएक्शन नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट है ही नहीं, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ऐसे बेंड होना चाहेगा, ऐसे बेंड होना चाहेगा, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे बेंट होना चाहेगा। देखो ऐसे, ऐसे हमारा बेंट होना चाहेगा कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो ये जो बेंट हो रहा है, ये मोमेंट एक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये मोमेंट लगा रहा है, तो इस मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पर एक मोमेंट लगाना पड़ेगा। इस मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पर एक मोमेंट लगाना पड़ेगा, तो वही मोमेंट हम लोग यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं, और रिएक्शन भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक मोमेंट, यहाँ पर एक मोमेंट ऐसे आएगा। ठीक, ये मोमेंट एट ए, पॉइंट ए, ये हमारा RA है। ठीक है, और जो हमारा लोड निकला वो कहाँ पे लग रहा है, वो कहीं यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो जिसका डिस्टेंस है वो कितना है, ये है 2 मीटर, और ये है 4 मीटर। ठीक है, लोड टोटल कितना है, टोटल लोड है हमारा 30 किलो न्यूटन। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो RA क्या हो जाएगा, RA
वर्टिकली अपवर्ड है, तो जितना भी वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है उसके बराबर हो जाएगा आर। ठीक है, क्योंकि यही तो एक रजिस्ट करने वाला है ऊपर ऊपर से आने वाले लोड को। तो ऊपर से कितना आ रहा है, 30 किलो न्यूटन, तो आर इक्वल टू 30 किलो न्यूटन हो जाएगा। अगर कहीं पे, अगर यहाँ पे और कोई लोड रहता, ठीक है, मतलब कि एक्स वाई किलो न्यूटन, तो हम लोग क्या कर देते, 30 + x + y सारों को ऐड करके वो आर ए के बराबर होता है। ठीक है, बट ऐसा है नहीं, सिर्फ 30 है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब देखो मोमेंट, तो मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा, फोर्स, देखो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 30 किलो न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है बाबू, 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा, 120 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंट आ गया और ये हमारा आर ए आ गया। ठीक है, डिस्टेंस कितना था, 6 ही था। सही है। हम्म, चलो, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है,